सिर्फ एक चीज़ जो भरवा करेले के कड़वेपन को बिल्कुल छू मंतर कर देगा। जी हाँ, गारंटेड आपकी भरवा करेले की जो सब्जी है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही आसान और ख़ास ट्रिक के साथ आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ भरवा करेले की सब्जी की रेसिपी। दोस्तों, अक्सर लोग करेले के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी करेले की सब्जी बने वो कड़वी हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवे करेले की रेसिपी। इसमें हम ऐसे खास इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा करेले की सब्जी में, लेकिन उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि आपको उसकी वजह से इसमें किसी भी तरीके की कड़वाहट का एहसास भी नहीं होगा और बहुत ही आसानी से झटपट बन जाएगी भरवे करेले की सब्जी। भरवा करेला जिसमें बहुत ज़्यादा समय और टाइम और मेहनत लगती है, वो आज बहुत ही आसानी से बनने वाला है और झटपट। तो चलिए चलते हैं किचन में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी रेसिपी भरवा करेले की सब्जी की। आइए तो आज सिखाते हैं स्वादिष्ट तरीके से भरवा करेले को किस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमने करेले लिए हैं। करेले को आपको अच्छे से धो के वॉश करना है, क्लीन करना है। उसके बाद करना क्या है कि जो करेले का जो एक कवर होता है, छिलका होता है, ये हमें निकालना है, लेकिन इसे फेंकना नहीं है। इसका हम आगे इस सब्जी में यूज़ करेंगे। करेले का जो सबसे ज़्यादा कड़वापन होता है वो उसके छिलके में ही होता है, जो इस टाइम पे हम हटा रहे हैं। ये छिलका सबसे ज़्यादा कड़वा पार्ट होता है करेले के अंदर। तो आज हम जो आपको भरवा करेले की रेसिपी बताएंगे, उसकी स्टफिंग इस तरीके से बनने वाली है जिसमें आपको कड़वेपन का एहसास भी नहीं होगा और करेले का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे सभी करेले हमने छील लिए हैं, इस तरीके से छिलका रिमूव कर दिया है। लेकिन जो ये छिलका है जो हमने छीला है इसका, ये हमें फेंकना नहीं है। देखिए, छीलने की वजह से ये लंबे लंबे पीसेस में है। हम इसे कट करके छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे। तो इसको हम काट लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में कर देंगे, जिससे कि आगे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी सब्जी बनाने में। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या होता है कि कड़वापन हटाने के चक्कर में बहुत लोग करेले का जो असली टेस्ट है उसको ही ख़राब कर देते हैं, उसको ही ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद करेले में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन करेले की सब्जी बनाएं, करेले का प्रॉपर टेस्ट आए, लेकिन कड़वापन बिल्कुल ना महसूस हो। इस तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं करेले की भरवा रेसिपी। यहाँ पे हमने जितने भी छिलके थे उन्हें कट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक डाल के इसे मिलाना है, जिससे कि ये जो छिलका है ये अपना कड़वापन जो है वो पानी के रूप में बाहर छोड़ दे। क्योंकि कोई भी सब्जी होती है उसमें मॉइस्चर होता है, नमक डालने से वो मॉइस्चर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने छिलके को साइड में रख दिया है, नमक डाल के छोड़ दिया है। और जो करेला है उसे देख लेते हैं भरमा करने के लिए किस तरह कट करना है। ये देखिए, आप कटिंग देख के हैरान है, अरे इसे तो हम स्टफ़ करने वाले थे, भरमा बनाने वाले थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही दो पार्टों में सेपरेट कर दिया है। जी हाँ, इसी तरीके से हम भरमा करेला बनाएंगे और इससे फ़ायदा ये होगा, बनेगा तो बहुत आसानी से है ही, लेकिन साथ में ही ये जो है सर्व करने में भी बहुत आसानी रहेगी। और इंसान को, जब आप किसी के आगे इस खाने को सर्व करेंगे करेले को, उनको करेला खाने में, तोड़ने में, बाइट्स लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत आसानी से आप करेले को सर्व कर पाएंगे। तो स्टफ़ करेले की ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसे खाली करके बहुत लोग तो पानी में उबाल के, बहुत लोग तल के बनाते हैं, अलग अलग तरीके से करके फिर उसके अंदर स्टफिंग भरते हैं। लेकिन हम आज ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले इस वीडियो में। अब जो करेले के अंदर जो पार्ट हमने निकाला था, उस पार्ट में अगर बीज हैं तो पके हुए, तो आप उसको साइड में निकाल दीजिए, उसका हमें यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर कच्चे बीज हैं या छोटे बीज हैं तो उनको आप इस तरीके से कट करके, ये जो छिलके हमने रखे थे करेले के, इसके साथ ही कट करके रख दीजिए, क्योंकि वो पार्ट भी हमें सब्जी बनाने में हेल्प करेगा। साथ में ही जैसे मैंने कहा कि सब्जी में, यानी कि करेले में, करेले का टेस्ट तो आना चाहिए। और करेले का टेस्ट तभी आएगा जब आप करेले के सभी पार्ट का यूज़ करेंगे सब्जी बनाने में। अगर आप कड़वी लगने वाली चीज़ें जैसे छिलका हुआ या अंदर का पार्ट हुआ, इन्हें आप अलग फेंक देंगे, यूज़ नहीं करेंगे सब्जी में, और छिलके को, कवर को करेले के उबाल लेंगे या फिर उन्हें तल लेंगे, तो करेले का टेस्ट बचता ही कहाँ है, उसमें करेले का स्वाद आएगा ही कहाँ। इसलिए हमें सभी चीज़ों का यूज़ करना है जिससे कि हम प्रॉपर करेले का टेस्ट ले सकें।
अब जो ये छिलका हमने कवर खाली करके रखा है, इसके अंदर भी हमें नमक लगाना है, तो थोड़ा सा हम नमक इसके ऊपर भी अच्छे से लगा देंगे। इस तरीके से हम इस पर डालेंगे और फिर जो है हाथों से अच्छे से जो पीछे की साइड, अंदर की साइड, सब जगह से फैला लेंगे नमक को, जिससे कि हर जगह नमक लग जाए और छिलके का भी जो कड़वापन है वो भी इससे पानी के रूप में बाहर आ जाए। तो यहाँ पे इसे हम छोड़ देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, और देखिए उसके बाद आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने तो हाथ में लिया प्रॉपर गीला है। आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, बाहर अंदर दोनों तरफ ही इसमें अच्छे से पानी है। तो ये जो नमक डालने की वजह से करेले हमने छोड़े थे वो अच्छे से पानी को छोड़ चुके हैं। जितना भी इसमें कड़वा पानी है वो इस तरीके से आसानी से निकल जाता है। आप 2 से 3 मिनट छोड़िए, उसके बाद ही देखेंगे कि पानी सेपरेट अलग हो गया है। अब यहाँ पे मैंने साफ़ पानी लिया है। साफ़ पानी में ये जो कड़वा पानी छोड़े हुए करेले हैं, नमक लगे हुए करेले हैं, इनको इस तरीके से वॉश करना है। वॉश क्यों करना है? जिससे कि जो एक्स्ट्रा नमक लगाया है हमने, किसी पे ज़्यादा किसी में कम, वो अच्छे से साफ़ हो जाए और नमक की वजह से जो कड़वा पानी छोड़ा है करेले ने वो भी अच्छे से धुल जाए, यानी कि जो कड़वापन है वो हट जाएगा। अब इसके बाद ये जो हमने धोए हैं करेले, इनको थोड़ा सा सुखाना है। तो सुखाने के लिए हम कोई भी किचन टॉवल लेंगे और बस उस पर इस तरीके से रख देंगे और पोंछ लेंगे। बस तुरंत ही आप देखेंगे कवर जो है बिल्कुल सूख चुके हैं, क्योंकि गीले हैं। गीले कवर के साथ हमें सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे सुखा लेंगे, जिससे कि और भी आसानी होगी सब्जी बनने में। तो बस इस 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। नमक लगा के ज़रूर छोड़ना है, छिलके में भी, कवर में भी, और करेले के सभी पार्टों का यूज़ करना है सब्जी बनाने में। तो देखिए जो जितने भी करेले हैं वो सभी अच्छे से मैंने सुखा लिए हैं, पोंछ लिए हैं। तो इस तरीके से ड्राई हो जाएगा करेला। अब इसके बाद करेंगे हम, जो हमने छिलके काट के नमक लगा के रखे हुए हैं उनको चेक कर लेंगे। तो उसने भी बहुत अच्छे से नमक पानी छोड़ दिया है। देखिए मैं आपको निचोड़ के दिखा देती हूँ कितना सारा पानी छिलके के अंदर से भी निकलने वाला है। तो जो नमक था उसकी वजह से कड़वा जो पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। बहुत लोग जो ये पानी होता है करेले का जो हम निचोड़ते हैं उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उनके लिए आप इस जूस को निकाल सकते हैं। अच्छे से हाथ को क्लीन करके पानी निकालिए, या फिर किसी कपड़े में रख के इसे निचोड़ के पानी निकाल लीजिए, और फिर आप जो पानी है लिक्विड है उसका यूज़ कर सकते हैं पीने में, या जिस भी तरीके से आप शुगर के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है तो हम पानी को तो एक साइड रख देंगे, और हम जो छिलके हैं जो हमने निचोड़ के ड्राई करके रखे हुए उसका ही यूज़ करेंगे सब्जी में। यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए हम रख लेते हैं तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए। जैसे आपको तेल गर्म होता हुआ दिखाई दिए तो उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देने हैं थोड़ा सा साबुत धनिया और साबुत जीरा। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे, क्योंकि तेल गरम है तो ये जल्दी से चटक जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने बारीक लहसुन को चॉप कर लिया है। 7 से 8 लहसुन की कली हैं जिन्हें हमने अच्छे से चॉप किया है। साथ में हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिए। साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 प्याज बारीक चॉप की हुई। ये थोड़ी मीडियम से बड़ी प्याज थी जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर स्टफ़ होने वाला है वो है ऑनियन और इसका करेले का अंदर का जो बाहर का छिलका है वो पार्ट। तो यहाँ पे पहले हमने प्याज को भून लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले करेले को भून सकते हैं। जो छिलका हमने रखा था, मैंने यहाँ पे पहले प्याज डाल दिए। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ कि प्याज को थोड़ा सा भून देंगे अच्छे से, लहसुन और प्याज को, जिससे बिल्कुल भी कच्ची स्मेल ना रहे। उसके बाद फ्लेम को लो करके मैं प्याज ऊपर करके थोड़ा सा तेल मुझे और ऐड करना पड़ रहा है इसमें करेले को भूनने के लिए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही सबसे पहले करेले को, जो छिलके हमने निचोड़ के रखे हुए हैं, इन्हें डाल देंगे तो उसके बाद आपको ये अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर ही प्याज को डाल के एक साथ भून सकते हैं, क्योंकि करेले का ये जो छिलका है इसका कड़वापन निकालने के लिए हमने पहले तो नमक डाल के रखा, जिससे कि कड़वापन पानी में आ जाए। उसके बाद जो हम इसका बचा कुचा थोड़ा सा कड़वापन है वो हल्का सा फ्राई करके निकाल देंगे। जैसे कि मैंने हमेशा से स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि इसका टेस्ट ख़राब नहीं करना है, तो 100% जो कड़वापन आपको वो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप इस छिलके को बिल्कुल सूखा ड्राई पत्ते की तरह, एकदम पापड़ की तरह करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही भूनिएगा, सिर्फ 1 मिनट तक।
और उसी से आपको बिल्कुल भी कड़वापन फील नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर, जो कि खटास के लिए डाला जाता है। आमचूर पाउडर 1/4 चम्मच। साथ में डालेंगे हींग और इसमें ऐड कर देंगे किचन किंग मसाला या जो भी घर में आपके गरम मसाला है आप वो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। सभी मसालों को इस सूखी जो हमने मसाला है इसके अंदर फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है। और देखिए क्योंकि मसाले से पहले हमने भून लिया था, मसाला डालने के बाद इंस्टेंट क्या होता है कि सब्जी जो कढ़ाई में लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद हमें भूनने का ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं करना और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला। तो नमक डाल के मिलाएंगे और उसके बाद आप सिर्फ 2 मिनट तक इसे भूनिए। 2 मिनट के भूनने के बाद आप देखेंगे ये जो सब्जी है हमारी तैयार है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे इसका कड़वापन बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो वो अब आपके लिए यहीं पे ऐड होने वाला है। तो देखिए ये हमारा अच्छे से भुन चुका है मसाला सारा सूखा। इसके बाद डालेंगे हम 2 चम्मच मलाई यानी कि क्रीम। पहले के टाइम में, पहले समय में इस कड़वेपन को हटाने के लिए खोए का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में आप ये भरमा करेले की सब्ज़ी खाते हैं तो वहाँ पे खोए का इस्तेमाल होता है। लेकिन पर हम घर में बना रहे हैं और खोया यानी कि मावा हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको बेस्ट है आप किचन में मलाई दूध पे ज़रूर होगी, 2 चम्मच मलाई आप इसमें डालिए पेस्ट में और फिर देखिए इसका टेस्ट क्या कमाल का आपको टेस्ट आने वाला है। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच बेसन सूखा ऐड कर रही हूँ, कच्चा ही, जिसे हम भून लेंगे। और बेसन को ऐड क्यों करा है, जिससे कि ये जो सब्जी है ड्राई है ये आपस में थोड़ी चिपक जाए। चिपकने से क्या होगा कि हम जो ये खिली खिली सब्जी है इसे इसलिए चिपकाना है, जब हम करेले में स्टफ़ करेंगे तो ये बिखरे नहीं, ये गिरे नहीं। टेस्ट मेनली आपको मलाई का इसमें गजब आने वाला है, पता भी नहीं चलेगा और यकीनन खाने वाले पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है इसकी स्टफिंग। बस इन्हें डाल के अच्छे से भूनना है जिससे कि जो सूखा बेसन है वो भुन जाए। और उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे प्लेट पे और थोड़ा सा फैला लेंगे जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इसे स्टफ़ कर पाए। तो यहाँ पे करेले की जो स्टफिंग है बहुत ही यमी स्वाद के साथ, बहुत ही ज़्यादा गजब टेस्ट के साथ वो तैयार है। तो इस स्टफिंग को आप ज़रूर यूज़ कीजिए एक बार करेले की सब्ज़ी में। यकीन मानिए जब आप स्टफिंग बना के तैयार करेंगे ना तो बच्चे बिना स्टफ़ किए ही सिर्फ स्टफिंग खा के ख़त्म कर देंगे, इतनी टेस्टी स्टफिंग बन के तैयार होती है। तो हमें तो करेले की स्टफिंग बनानी है। तो जो कच्चे करेले हमने रखे हुए हैं जिससे कि उसका जो ओरिजिनल टेस्ट ख़राब ना हो, हमने इसे उबाला नहीं है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ कच्चे ही करेले इस तरीके से स्टफ़ करने हैं। उनमें हमें स्टफिंग को इस तरीके से लगाना है, अच्छे से प्रेस करते हुए। जितना भी आप इसके अंदर स्टफ़ कर पाएंगे उतना इसके अंदर आपको दबाते हुए स्टफ़ कर देना है। तो देखिए करेला जो है बहुत अच्छे से हाफ पार्ट में स्टफ़ हो गया है। ये बहुत आसान हो गया स्टफ़ करना हमारे लिए। अगर हम पूरे साबुत करेले को स्टफ़ करते हैं तो उसमें चीरा लगाते हैं, उसे खोलते हैं, बार बार उसमें अंदर स्टफिंग डाल के प्रेस कर करके हमें भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप करेले को इस तरीके से स्टफ़ करेंगे तो मेहनत आपकी सारी बच गई। आपको बिल्कुल भी उसमें कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से हाफ़ करेले को इस तरीके से चम्मच से दबाते हुए भर सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी के जितने भी करेले हैं सबको स्टफ़ कर लेंगे, अच्छे से भर लेंगे, उसके अंदर स्टफिंग अच्छे से चली जानी चाहिए। और देखिए इसके बाद हमें आगे का जो प्रोसेस करना है वो भी बहुत ख़ास है। करेले की सब्ज़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत लोग ऐसे हैं जो करेला पसंद करते हैं। बच्चे ख़ास तौर से थोड़ा बचते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़े लोगों में तो सभी लोग करेला पसंद करते हैं। पर शर्त है कि कड़वा ना हो ज़्यादा, कि वो खाया ना जा सके। करेला इस तरीके से बनाइए कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी उसे खूब शौक़ से, खूब पसंद से खाएँ। तो देखिए ये सारे जो करेले हैं हमने अच्छे से स्टफ़ कर लिए हैं। अब बारी आती है करेले को बनाने की। तो यहाँ हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल। और मैं सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अगर आप कोई और तेल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद तेल को गर्म करना है अच्छे से, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा सा कड़वा होता है। जैसे ही उसमें धुएँ उठने लगे तो उसके बाद हमें इस तरीके से जो स्टफ़ किए हुए करेले हैं हाफ पार्ट में, उन्हें रखना है। तेल आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में रखना है।
आपको ज़्यादा तेल नहीं रखना है, इतना रखना है कि जो करेले से नीचे ही नीचे आए, करेले से ऊपर ना जाए। मतलब करेले के मसाले में तेल ना भरे, करेले के कवर तक तेल आए, जिससे कि जो करेले का कवर है वो अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इससे जो है नीचे कवर के अंदर जो थोड़ा बहुत कड़वापन होता है, जो थोड़ा टाइट होती है स्किन, वो बहुत जल्दी पक के सॉफ्ट हो जाती है और कड़वापन भी गायब हो जाता है। स्टफिंग तो हमने यम्मी बना ली, टेस्टी बना ली, लेकिन उस कवर का जो उसके बाहर की बाउंड्री है उसका भी तो अच्छे से पकना और कड़वापन जाना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने करेले को ढक के लगभग 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आप इसे दीजिए ढक के, और उसके बाद आप इन्हें करेलों को थोड़ा सा हिला डुला सकते हैं, जिससे कि वो हल्का फुल्का इधर उधर अलट पलट जाए। अच्छे से चारों तरफ से पकने चाहिए, मेन है कि चारों तरफ से अच्छे से पकने चाहिए। और देखिए करेले जो है बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट के ऊपर इस तरीके से। आपको दिखाऊंगी करेले का जो नीचे का पार्ट है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है, वो भी बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो देखिए स्टफ़ करेले बनाने का ये तरीका आपने शायद ही पहले कभी और कहीं पर देखा होगा। नहीं तो ज़्यादातर जब भी स्टफिंग की बात आती है तो पूरे साबुत करेले के अंदर, साबुत चीज़ों के अंदर चीरा लगा के स्टफ़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि वो ज़्यादातर सर्व करने में प्रॉब्लम आती है, उसे खाने में प्रॉब्लम आती है। उसको आपको धागे से बांधना पड़ता है या फिर आपको उसको उबाल के करना पड़ता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उस चीज़ में। लेकिन आप अगर चाहते हैं बहुत आसानी से करेले, भरमा करेले बनाने, तो आप एक बार इस तरीके से हाफ़ करेले को ज़रूर बनाइए। आपको सिर्फ तेल जो है करेले से नीचे ही रखना है, कवर तक रखना है, और देखिएगा कितनी आसानी से, कितनी जल्दी करेले जो हैं स्टफ़ करेले बन के तैयार होंगे। सर्व करने में भी आसान है, खाने में भी आसान है, और टेस्ट का तो क्या कहना। यकीन मानिए इससे ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट करेले आपने आज से पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि सभी घरों में करेले बनते हैं, सबका बनाने का अलग तरीका है। लेकिन जो खास ट्रिक होती हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। किस तरीके से, किन बातों को ध्यान में रखते हुए, किन चीज़ों का यूज़ करना है सब्ज़ी बनाने में और किस तरह करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली है। तो कम समय के अंदर अगर आप चाहते हैं स्टफ़ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।